Everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about family planning methods and contraception. फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्लान्ड फैमिली. तो व्हाट इज़ प्लान्ड फैमिली? मदर एज शुड बी मोर देन 20 years ऑफ एज. मिनिमम एज गैप बिटवीन द चिल्ड्रंस इन 3 years, नॉट मोर देन 2 kids. आपकी जब प्लान्ड फैमिली होती है तो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए. मदर की एज मोर देन 20 years होनी चाहिए एंड मिनिमम एज गैप बिटवीन द चिल्ड्रन इज़ 3 years. 3 years का गैप होना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी फिर से आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी होती है. आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे बिल्डअप होते हैं और आप में न्यू बेबी कंसीव करने के लिए आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी फिट होती है. तो मिनिमम 3 years का एज गैप होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 2 kids. प्लान्ड फैमिलियाँ आर फुलफिलिंग दीज क्राइटेरियाज. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के 2 एम होते हैं. कौन कौन से एम होते हैं? टू हैव गैप बिटवीन द चिल्ड्रंस एंड टू लिमिट द साइज ऑफ फैमिली. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के 2 एम होते हैं. एक तो गैप रखना है बिटवीन द चिल्ड्रंस जिसमें हम टेम्परेरी मेथड यूज़ करते हैं और स्पेसिंग मेथड यूज़ करते हैं जो कि रिवर्सिबल होता है. टू लिमिट द साइज़ ऑफ फैमिली में परमानेंट मेथड होता है जिसमें इरिवर्सिबल मेथड होता है. इसमें कई सारे आपके टेम्परेरी मेथड में भी कई सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड टू लिमिट द साइज़ ऑफ फैमिली में परमानेंट मेथड होता है जो कि मेल एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग देखने को मिलता है. टेम्परेरी मेथड, स्पेसिंग मेथड और रिवर्सिबल मेथड्स में दीज आर द टेम्परेरी मेथड एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, OCPs, oral contraceptive pills, IUCD, intrauterine contraceptive device, pregnancy oral method and others. ठीक है. तो नेचुरल मेथड, बैरियर्स मेथड, OCP, IUCD, प्रेगनेंसी ओरल मेथड एंड प्रोजेस्टेरॉन ओरल मेथड एंड अदर में सेंट क्रोमन मेथड. ये सब एक एक करके हम बात करते हैं. परमानेंट मेथड में भी 2 मेथड आते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं. फीमेल में ट्यूबेक्टमी एंड मेल में वेसेक्टमी. फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टमी एंड मेल में वेसेक्टमी. एंड फीमेल में एक और आपकी नॉन सर्जिकल परमानेंट ट्रीटमेंट ऐड किया गया है जो कि ऐड किया गया है, FDA अप्रूव्ड है, नॉन सर्जिकल परमानेंट बर्थ कंट्रोल डिवाइस फॉर वुमेन. ये बर्थ कंट्रोल डिवाइस होती है जो कि मेटालिक कॉइल होती है. वो आपके फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट की जाती है जो कि फैलोपियन ट्यूब को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है ताकि ओवा आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल ना कर सके, ताकि स्पर्म ओवा से मीट ना करे और आपका फर्टिलाइजेशन ना हो. तो इसे बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ में लिया जाता है. ये आपकी न्यू डिवाइस है और न्यू टेक्निक है जिसे ईश्योर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ईश्योर. तो फीमेल में 2 आपके परमानेंट मेथड में आते हैं, एक तो ट्यूबेक्टमी, दूसरा ईश्योर. ठीक है. इन टेम्परेरी मेथड फर्स्ट इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में couple don't use any contraceptive. They have knowledge about when it have intercourse and when to avoid hormonal changes. इसमें क्या होता है? कपल्स कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करते हैं इन नेचुरल मेथड. दे यूज़ ओनली नॉलेज अबाउट व्हेन इट हैव इंटरकोर्स, कब इंटरकोर्स करना है और कब अवॉइड करना है हार्मोनल चेंजेस को. दिस मेथड इज़ ओनली अप्लाई व्हेन वुमेन साइकिल आर रेगुलर एंड इन एट हाई फेलियर मेथड. इसमें क्या होता है? जब वुमेन की साइकिल रेगुलर होती है तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, नेचुरल मेथड को. फॉर एग्जांपल 28 डेज़ की साइकिल होती है आपकी, तो आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी रेगुलेट नहीं है या फिर टाइम टू टाइम आपकी साइकिल नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? उसमें आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है. तो उससे आपके जो कंसेप्शन के चांसेस वो बढ़ जाते हैं. तो नेचुरल मेथड में हाई चांसेस ऑफ फेलियर इज़ देयर. बट इसमें क्या होता है? अपने नॉलेज का यूज़ कर सकते हो. सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरकोर्स कर सकते हो. There is safe period, calendar method and rhythm method. Basis of intercourse is safe. तो सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड किसे बोलते हैं? सेफ पीरियड मान लीजिए आपकी 28 डेज़ की साइकिल है अगर, तो आपके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड आपके 1 week बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, दीज आर द सेफ पीरियड. 1 week बिफोर प्लस 1 week आफ्टर इंटरकोर्स, मतलब ये आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड है. 1 week बिफोर ये आपका क्या होता है कि सेफ पीरियड होता है. एंड डे 8 टू डे 19 ऑफ साइकिल इज अनसेफ पीरियड. इसमें हाई चांसेस ऑफ कंसेप्शन होता है तो इसे अनसेफ पीरियड बोलते हैं.
In natural method, second is coitus interruptus. मेल इजैकुलेट आउटसाइड द फीमेल वजाइना. अगर आप कोइटस इंटरप्ट कर रहे हैं और मेल जो है वो इजैकुलेट कर रहा है आउटसाइड द वजाइना, तो इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन. दीज आर ऑल्सो इन कम्स अंडर नेचुरल मेथड. अब बात करते हैं बैरियर मेथड की. बैरियर मेथड आर मेथड डू नॉट अलाउ स्पर्म टू मीट द ओवर और टू एंटर द वजाइना. बैरियर मतलब एक बैरियर क्रिएट करना थ्रू द डिवाइसेस, थ्रू द आपके जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल होते हैं, तो उससे एक बैरियर क्रिएट करना ताकि स्पर्म जो है वो ओवर से मीट ना कर सके, तो इसे बोलते हैं बैरियर मेथड. फर्स्ट इज कॉन्डम, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम. ये दोनों आपके आते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम. देन है वजाइनल डायफ्राम. वजाइनल डायफ्राम इट शुड बी केप्ट इन वजाइना. वजाइनल डायफ्राम जो होता है वो आपकी वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है. देन ये कैसा होता है, डोम शेप्ड सिलिकॉन कप होता है फॉर 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स. इसे 6 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स रख सकते हैं. ये तब तक के लिए इफेक्टिव होता है, टाइम बाउंडेड होता है, तब तक के लिए इफेक्टिव माना जाता है. एंड शेप क्या होती है इसकी, डोम शेप्ड की होती है, सिलिकॉन कप होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज टुडे स्पॉन्ज. टुडे स्पॉन्ज आपका एक बैरियर मेथड है, आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि मशरूम शेप्ड का होता है. एंड इट हैज़ अ 1 ग्राम नॉन ऑक्सीनॉल 9. इसमें क्या होता है, 1 ग्राम नॉन ऑक्सीनॉल 9 होता है जो कि क्या करता है, 1 ग्राम ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट जिसे बोलते हैं. ये क्या करता है, स्पर्म किलिंग एजेंट होता है जो कि एक्ट कैसे करता है, डिसरप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. ये क्या करता है, एक्ट कैसे करता है, एज अ डिसरप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म. स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और कंसेप्शन को रोकता है. तो दीज आर द बैरियर मेथड्स विच condom method, female condom, vaginal diaphragm and today's sponge. These all are comed in barrier method. तो हमने देखा नेचुरल मेथड, फिर हमने बात की बैरियर मेथड्स की जिसमें कॉन्डम्स देखे, वेजाइनल डायफ्राम एंड टुडेज स्पॉन्ज. देन टेम्परेरी मेथड में OCPs है जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. IUCD होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे आपकी कॉपर टी वगैरह. एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली मेथड में प्रोजेस्टेरॉन पिल्स दी जाती है, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स होते हैं. अदर में सेंटक्रोमेन होता है. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. एंड वन मोर मेथड is LARC method. What is LARC? LARC method, long acting reversible contraceptive. अब जैसे ये सारी चीज़ें तो ये टाइम बाउंडेड होती है कि आप जब यूज़ करोगे एज अ बैरियर मेथड, और ये आपके 6 आवर्स के लिए टाइमिंग होती है, इसको भी आप टाइम बाउंडेड होता है. बट LARC मेथड में क्या है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव है. जैसे IUCD आप एक बार आप कॉपर टी लगवा लीजिए तो वो 5 साल और 10 साल के लिए वर्क होती है. तो वैसे ही आपके प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स जो होते हैं, ये आपकी लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है जिसे हम बोलते हैं LARC. जैसे कि IUCD, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट जो होता है वो LARC मेथड में आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन. दिस इज ऑल अबाउट family planning method and contraception. I hope you like the video. If you like the video, please comment down below, like, share and subscribe. Thank you so much for watching.